छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी। ताजा पोस्टर वॉर बीजेपी की तरफ से हुआ है। पहले एक पोस्टर जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भस्मासुर कहा था, तो अब दूसरे पोस्टर में कांग्रेस के तीनों राज्यसभा सांसदों को लापता करार कर दिया। बीजेपी ने इन्हें ढूंढने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। इसके साथ ही भाजपा ये कहकर भी तंज कस रही है कि जब स्थानीय नेताओं की जगह बाहरी नेता राज्यसभा भेजे जाएंगे तो यही होगा। अब छत्तीसगढ़ में 3 राज्यसभा सदस्य कांग्रेस पार्टी के, तीनों बाहर के। लोकलवाद की बात करने वाले, क्षेत्रीयवाद की बात करने वाले, छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले, उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं आया। क्या इनकी दिल्ली में कोई पुष्परत नहीं है? ना कोई इनको दिल्ली में घास डालता है। ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली की कांग्रेस पार्टी की एटीएम सरकार थी, और जब भस्म हो गई ये सरकार पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की, लोकसभा में जनता ने अभिमत क्लियर कर दिया, तो अब कहीं कुछ बचा ही नहीं है अब इसके बारे में बोलने का। 3 राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस पार्टी के और बहुत बड़ी बातें करते थे हमारे पुराने कांग्रेस सरकार के समय में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि वो बहुत ही ज़्यादा छत्तीसगढ़िया और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सब चीज़ों का सम्मान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ प्रदेश का कि जब सांसद बनाने की बारी आई तो यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को प्राथमिकता नहीं मिली। भाजपा के इस पोस्टर अटैक को कांग्रेस जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास विपक्ष और जनता के सवालों का जवाब नहीं है। शायद सरकार ने 9 महीने में जनता के लिए क्या काम किया, इसका जवाब नहीं है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। हमारे सभी साथी सांसद, बात हुआ हम लोग से, और सभी लोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रभारी सचिन पायलट और तीनों प्रभारी सचिव उपस्थित रहे पूरे कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। कभी तो कहते ये फलाना नहीं आया, कभी तो ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया। आप अपनी बात रखिए ना। आपकी 9 महीने की सरकार ने आप जनता के लिए क्या किए? आज जनता के पास अपने बात रखिए आप। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने इसी तरह कई पोस्टर जारी किए थे। तब कांग्रेस ने भी इसके जवाब में पोस्टर और कार्टून निकाले थे। अब कांग्रेस अपने आंदोलन, प्रदर्शनों और न्याय यात्रा से सरकार पर आक्रामक है, तो भाजपा ने फिर पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा ले लिया है। अब देखना यह है कि इसमें कौन किस पर भारी पड़ता है। कैमरामैन रूपेश यादव के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, इस समय दुनिया में एक गूंज सुनाई दे रही है, वो है वॉर की। लेकिन ये वॉर छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। और जी हां, यहाँ छत्तीसगढ़ में वॉर है, पोस्टर वॉर, जो कि पहले भी देखा गया था, नई बात नहीं है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। एक और कांग्रेस ने न्याय यात्रा के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और पोस्टर जारी कर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के इन पोस्टरों ने छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा अब एक बार फिर से हाई कर दिया है। लगातार बीजेपी एक के बाद एक पोस्टर ला रही है, कांग्रेस पर लगातार तंज कस रही है। अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, क्योंकि एक और कांग्रेस विपक्ष के रूप में काफी देखा जाए तो आक्रामक नजर आ रही है। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी के पास किसी बात का जवाब नहीं है। जो मुद्दे वो उठा रही है कांग्रेस, उसका जवाब नहीं है, और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के पोस्टर बीजेपी जारी कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पोस्टर वोट पर सियासत जो है मची हुई है। अब आखिर क्यों मची हुई है सियासत, क्या कुछ कहना पक्ष और विपक्ष का है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में फिर क्यों शुरू हुआ पोस्टर वॉर? भूपेश बघेल को भस्मासुर बताने के क्या है मायने? क्या सचमुच लापता है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद? पोस्टर से कांग्रेस के वार पर पलटवार कर पाएगी तालिबान?
तो देखिए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक बजाज जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अनिल चौहान जी जुड़ चुके हैं और जल्दी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले अशोक जी, आप ही के पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, हालांकि तस्वीरें ये पहली बार नजर नहीं आ रही है। विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और धड़ाधड़ आपने पोस्टर जारी किए थे उस समय भी, लेकिन अब तो ना तो कोई चुनाव है। फिर क्यों इस तरह की राजनीति या पोस्टर में के रूप में देखने को मिल रही है? आखिर क्या कुछ मायने हैं? भूपेश बघेल जी को आप भस्मासुर बता रहे हैं और अब सांसदों को लापता करार कर दिया। खुशी जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के राज में 5 साल पूरा अन्याय हो रहा था, तब ये दीपक बैज जी आंख मूंदे बैठे थे और अन्याय के खिलाफ अगर ये आवाज उठाते तो उनको ये सड़क की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जबकि लोगों को न्याय मिल रहा है, आज सबका साथ सबका विकास की भावना से सबके लिए काम हो रहा है, न किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, न पक्षपात हो रहा है और सबके साथ बराबर समानता का व्यवहार जब हो रहा है तो ये अन्याय की बात कर रहे हैं। अपने शासनकाल में इनको जब बीरनपुर की घटना हुई तब क्या स्थिति थी, कवर्धा में क्या हुआ था, उस समय इन्होंने क्यों ये न्याय यात्रा नहीं निकाली? आपके रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के सामने कितने लोगों ने अग्नि स्नान किया, आत्महत्या करने का प्रयास किया। उस समय अन्याय होता था, आज तो न्याय हो रहा है और इस न्याय यात्रा में केवल अपना चेहरा चमकाने का एक माध्यम बना है इनके लिए। एक प्रकार से प्रयास हो रहा है कि हमारा चेहरा कैसे हाईलाइट हो जाए, लेकिन हाई कमान ने कोई भाव दिया नहीं। खड़गे जी आने वाले थे, कहा खड़गे जी आए नहीं, वो इधर अपने कहीं क्षेत्रीय दौरे में चले गए और ये तीनों सांसद कहीं दिखे नहीं। जब से सांसद बने हैं तब से इनको छत्तीसगढ़ के हित की चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मार के इनको बनाया जरूर गया, लेकिन न ये छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े हैं, न छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हैं, न छत्तीसगढ़ की दैनंदिनी की समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आए और प्रमाण पत्र लेकर चले गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ कोटे से जब बने हैं तो छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा इनको करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलना जुलना चाहिए। और ठीक है, लोगों से नहीं मिलते आप लोगों से तो बात चल जाएगी, लेकिन अपने कांग्रेस के लोगों से तो उनको संपर्क करना चाहिए। कभी कांग्रेस भवन में आ जाते हैं, तो बाकी आप कांग्रेस की टीम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे अशोक जी? देखा जाए तो कांग्रेस तो काफी एक्टिव नजर आ रही है, विपक्ष को लेकर बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से बार बार सरकार पर वैसे तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य आरोप है वो अपराधों को, बढ़ते अपराधों को लेकर ही हमलावर है कहीं ना कहीं विपक्ष आप पर। तो कहीं तो आग लगी होगी ना, तभी इतना धुआं उठ रहा है। देखिए, इनकी न्याय यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई। जनता ने केवल उसे उपहास के रूप में लिया है, केवल मजाक के रूप में लिया है। लोग देखने आए थे कि ये सत्ता से हटने के बाद किस ढंग से ये सड़क पे आके लड़ रहे हैं, लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, ये देखने के लिए लोग आए थे। ये इनकी इसमें गंभीरता कहाँ थी? हाईकमान ने जब गंभीरता नहीं ली, जब ये 3 सांसद जो है ये तीनों सांसद आए नहीं, एक भी सांसद नहीं आया तीनों राज्यसभा में से, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि हाई कमान ने इनको भाव नहीं दिया तो जनता कहां से भाव देगी? केवल अपनी सक्रियता और अपनी गतिविधियां जाहिर करने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए ये आंदोलन था। खुद बेचारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको ही कहाँ भाव मिल रहा है? उनको जितना न्याय मिलना चाहिए वो न्याय तो हाईकमान से मिल नहीं रहा है और उपेक्षा हो रही है एक प्रकार से। उनको अकेले छोड़ दिया गया, बेचारे जाओ सड़क की लड़ाई लड़ो करके। तो अन्याय जो
जो अन्याय जो हो रहा है वो हाई कमान की तरफ से हो रहा ठीक है, है। उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूं मैं। लेकिन जनता को आज छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी के कारण पूरी तरह सुरक्षित है और पूरी तरह न्याय मिल रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा ठीक है। है, चलिए जवाब ले लेती निष्पक्ष हूँ। रूप अनिल जी से। देखिए, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं कि अगर बाहर से सांसद आएंगे निश्चित तौर पर, और जिस तरह से विपक्ष अभी एक्टिव नजर आ रहा है, ठीक है आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि जब छत्तीसगढ़िया को ही आप महत्व नहीं दे रहे हैं, इस तरह से बीजेपी का कहना है। दूसरी बात ये उनका कहना है कि न्याय तो आप ही के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उपेक्षाएं हो रही है, तो ये न्याय यात्रा कांग्रेस की खुद के लिए थी। आपको सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान को देखिए, बहुत सीधी सी भारतीय जनता पार्टी जब घिर जाती है तो ये इसका पुराना रवैया है। हम सब ने देखा जब अमित शाह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले कहा कि मैं जानता हूं कि मुलायम सिंह को अखिलेश यादव ने थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन इस पोस्टर को चलाइए क्योंकि इससे हमको लाभ होगा। गली कूचे तक व्हाट्सएप वीडियो वायरल हुआ और अमित शाह जी ने स्वीकार भी किया और कहा कि ये हमारा चुनावी हथकंडा था। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे कि ये चुनावी हथकंडे चुनाव जीतने के लिए जरूरी हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। रहा सवाल देखिए अपर हाउस जो राज्यसभा है वहां सांसदों का, तो क्या रवनीत सिंह बिट्टू जिनको ये कांग्रेस से लेकर गए और वंशवाद का विरोध करते हैं, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं पंजाब के, उनको इन्होंने लोकसभा दिया, वो हार गए तो राजस्थान से इन्होंने उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। क्या वो राजस्थान बिहार जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के 80% सांसद जिन स्टेट से चुने गए हैं राज्यसभा में, वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाजपा के शामिल नहीं होते हैं। तो अपर हाउस में जो परंपरा चली आ रही है, तो लोग अपर हाउस में उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे बात करेंगे, उस प्रदेश की समस्याओं पे बात करेंगे। उसी की एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। राजीव शुक्ला जी ने छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का मामला उठाया, यहाँ के जीएसटी और रॉयल्टी का मुद्दा उठाया, यहाँ जो टोल प्लाजा अवैध रूप से 25-25 किलोमीटर में संचालित है उस पर नितिन गडकरी से जवाब मांगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 9-10 सांसद लगातार 3 पंचवर्षीय से चुन के आ रहे हैं। कभी आपने सुना कि उन्होंने जीएसटी, रॉयल्टी या छत्तीसगढ़ के हित में चाहे यहाँ की लाखों ट्रेनें बंद हो जाएं, कभी कोई मामला उन्होंने उठाया है? अभी देखिए नवरात्रि का समय चल रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता बहुतायत संख्या में मैहर जाती है दर्शन करने। आज मैहर की सारी ट्रेनें रद्द हो गई जब नवरात्रि प्रारंभ हुई। ये संवेदनहीन सरकार, डबल इंजन की सरकार ये तथाकथित तौर पे कहते हैं। अरे साहब, जिनको जनता ने प्रत्यक्ष तौर पर चुनकर लोकसभा भेजा है वो क्या कर रहे हैं पहले बताइए। वो छत्तीसगढ़ के आवाम की आवाज सुन रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो और पुलिस आरोपियों के साथ खड़ी, जब कवर्धा में भाजपा के कार्यकर्ता गुरुराम साहू को मारकर फांसी पर लटका दिया जाए, पुलिस की मौजूदगी में दूसरे भाजपा के नेता रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया जाए, पुलिस कस्टडी में पुलिस ने मार मार के भाजपा के तीसरे नेता प्रशांत साहू को मार डाला, एक भी व्यक्ति पर एफआईआर ना हुआ और मासूम लोगों को 200 लोगों को पर हत्या, आगजनी का अपराध दर्ज कर दिया गया हो। जब आप देखिए कि मुख्यमंत्री निवास के सामने कह रहे थे, प्रायोजित आत्मदाह का ये उदाहरण दे रहे थे जो भाजपा के प्रायोजित लोग करने वाले थे। यहाँ तो मुख्यमंत्री निवास से 3 किलोमीटर के रेडियस में अधेड़ हमारी बहन के साथ गैंगरेप होता है और उस गैंगरेप को ढकने में पुलिस लगी रहती है। अंबिकापुर से लेकर आप रायगढ़ और कोरबा तक देख लीजिए, बिलासपुर तक देख लीजिए, गैंगरेप की वारदात में महीनों एफआईआर नहीं। बेचारी मासूम बहनें माताएं भटक रही हैं, बच्चों को शिक्षक मांगने पर जेल की धमकी, हॉस्टल में खाना मांगने पर जेल की धमकी। राजस्व मंत्री के यहाँ इन्हीं के तहसीलदार, जो तहसीलदार संघ के बड़े पदाधिकारियों कहते हैं कि वहां तहसीलदारों की कुर्सी के लिए बोली लग रही है। पूरे देश प्रदेश में अराजक माहौल है। गृह मंत्री के जिले में आप देखिए कि खनिज माफिया अपने एक्सकैवेटर में डालकर सरकार के 8-10 कर्मचारियों को 9 किलोमीटर दूर फेंक देता है। लगातार चाकूबाजी, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पूरे 9 महीने में शांति प्रिय छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग और फर्जी मुठभेड़ जैसी घटनाएं तक हो रही हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस न्याय यात्रा की मांग नहीं करेगी, न्याय यात्रा नहीं निकालेगी, आपसी भाईचारे और प्रेम की बात नहीं करेगी, सरकार को जगाने का काम नहीं करेगी खुशी जी, क्या हमको जनता ने विपक्ष में हमारे इसी कर्तव्य के लिए तो भेजा है। हम जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। और जब ये घिर गए हैं चारों तरफ से, जनता आज त्राहिमाम कर रही है कि पूरे प्रदेश में अराजक स्थिति है, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, लगातार तलवारबाजी, चाकूबाजी, न्यायधानी राजधानी में आप देखिए क्या स्थिति है।
चारों तरफ कमीशन खोरी और विष्णु भोग का खेल चल रहा है। ऐसी स्थिति में जब कलेक्टर एसपी के कुर्सी की गोली लग रही हो, थाने नीलाम हो रहे हो, क्या करेगी कांग्रेस? क्या न्याय यात्रा नहीं निकालेगी? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जब कोई जवाब देते बन ही नहीं रहा है, तो इन्होंने एक नया ट्रेंड निकाला। अब ये अफवाहों का बाजार गर्म करना चाहते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये लोग पोस्टर वार और दूसरी लड़ाई लड़ते हैं। एसी कमरों से इनके मंत्री निकलने को तैयार नहीं है। मंत्रियों के बयानों में विरोधाभास है। महंगाई, कमीशन खोरी और खाद बीज की कालाबाजारी इस कदर बढ़ गई है कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। पुरंदर मिश्रा और धर्मलाल को ठीक है, जवाब लूंगी मैं इसका। ठीक है, जवाब लेती हूँ मैं इसका। उससे पहले कौशल जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल जी, देखिए पोस्टर वॉर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, हालांकि पहली दफा ये बात नहीं है, विधानसभा के समय हमने देखा था, लोकसभा के समय भी देखा था कि बीजेपी ने शुरुआत की पोस्टर वॉर की, और जवाब में भी कांग्रेस की तरफ से जब पोस्टर देखे गए थे कि जवाब में भी पोस्टर वॉर कहीं ना कहीं दोनों ही दलों में देखने को मिला था, ये कि पोस्टर वॉर लगातार जारी। तब एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स नजर आ रही है। नहीं लगता आपको कि आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? राजनीतिक मंच है, कई तरह के साधन है, जिस तरह से इस तरह की बयानबाजी कहस कर सकते हैं, तंज कसते हैं, ठीक है, पार्टियों का अंदरूनी मसला रहता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन पोस्टर वॉर क्या कुछ मायने निकाले जाए सर इसके? खुशी जी, देखिए निश्चित तौर पर अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया है, उसमें उनका जो मूल मकसद है कि जो तीनों जो राज्यसभा सांसद हैं, वो उनको जिस समय इनकी नियुक्ति हुई, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रमुखता से उठाया था और ये कहा था कि बाहरी लोगों की आखिर राज्यसभा सांसद क्यों बनाएंगे? क्या छत्तीसगढ़ के स्थानीय कोई व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधि इसके योग्य नहीं था? और बहुत सारी बातें उठाई थी। और वही बात आज जब न्याय यात्रा की जब कांग्रेस ने शुरू की, 6 दिन की न्याय यात्रा जब कल पूरी हुई, वो तो उन्होंने पोस्टरवार जारी करके ये कहा कि आखिर जो राज्यसभा के सांसद जिनको छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, वो आखिर इस न्याय यात्रा में शामिल क्यों नहीं हो रहे? निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की जो न्याय यात्रा, उसमें तमाम जो बड़े कांग्रेस के जो नेता है वो शामिल है, प्रदेश प्रभारी जो सचिन पायलट है वो शामिल हुए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सवाल यही था कि आखिर आपने जनप्रतिनिधित्व दिया है तो उनको आखिर यहाँ पर क्यों नहीं आया? तो यही सवाल है। निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल का एक राजनीतिक औरा होता है और उसके बाहर जाकर जब ये आरोप प्रत्यारोप का जब दौर चलता है, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है उसको आप देखेंगे जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिला। निश्चित तौर पर बहुत जगह पे हमने ये देखा कि जो गांव के जो लोग हैं, दूर दराज के जो लोग हैं, स्वस्फूर्त होकर आ रहे थे। तो इस तरह की जो स्थिति थी, तो कहीं कहीं जो दीपक बैज ने अपना जो एक नया इमेज बिल्डअप किया, उसको लेकर ये मानना पड़ेगा कि जो स्थिति न्याय यात्रा के पहले थी कि दीपक बैज को का जो पद है वो कहीं के उनको असमंजस में है कि क्या इनको लगातार कंटिन्यू किया जाएगा कि हटाया जाएगा। तो कहीं के दीपक बैज को भी अपने आप को प्रूव करना था कि वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी को एकजुट कर सकते हैं, लोगों को एकजुट कर सकते हैं और जो पार्टी की जो छवि है उसको बिल्डअप कर सकते हैं। तो कहीं कहीं ये जो न्याय यात्रा है उससे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा, आप मान के चलिए, एनर्जी मिला। आगे नगरीय निकाय चुनाव भी है और पंचायत चुनाव भी है। तो इस चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस एकजुट नजर आ रही थी, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका था कि हम इस पे अटैक कैसे करें। और अटैक करने के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम है ना, वो ये थी कि जो 3 राज्यसभा सांसद है आखिर वो क्यों नहीं आए। और मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा सांसद के नहीं आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, आते तो भी कुछ नहीं होता। और यही वही बात जो उनके जनप्रतिनिधित्व की, कहीं कहीं जो उनका जो असली काम है वो सदन में राज्य की जो बातें हैं, राज्य की जो समस्याएं हैं, उनको उठाना है और यहाँ की जो समस्याएं हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 3 पदों में से कम एक आध को बाहर कर रखना था, 2 तो कम से कम लोकल जो लोग हैं उनको जनप्रतिनिधित्व दिया जा सकता था, ताकि एक बैलेंस बनाया जा सकता और यहाँ के जो स्थानीय जो नेता है उनको महत्व दिया जा सकता था। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं। वाकई न्याय यात्रा को लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से कहा है दीपक बैज जी ने कि ठीक है, न्याय यात्रा जो न्याय की आवाज है वो बंद नहीं होगी, बस एक विराम लगा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक रिस्पांस तो मिला होगा। और कितना फर्क पड़ता है इसका जवाब मैं ले लेती हूँ अशोक जी से। अशोक जी, देखिए यात्राओं पर जिस तरह से आप तर्ज कस रहे हैं, यात्राओं को लेकर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो विपक्ष का तो काम होता है जनता के मुद्दों को उठाना। 5 साल के कार्यकाल को आप याद करवाते हैं तो उसमें आपकी तस्वीरें भी देखिए ना, यात्राएं आपने भी निकाली है, आपने भी विपक्ष में थे तो कई तरह के मुद्दे उठाए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं? 9 महीने की सरकार को जिस तरह ने विपक्ष ने घेर रखा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन रहा है और इसी वजह से जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि बस मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही है। नहीं, अन्याय तो इनके राज में होता था। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के जो
स्वीकृत प्रकरण है उनको भी इन्होंने रोका। पैसा आया केंद्र से, पैसा वापस चला गया। यहाँ के गरीबों को पक्का आशियाना बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था वो पूरा नहीं हुआ, तो गरीबों के साथ अन्याय तो हुआ ना। यहाँ के पीएससी में जिस ढंग से भाई भतीजावाद चला, लेकिन अशोक जी देखिए उनके राज में क्या हुआ उससे बेहतर होगा कि हम आज के समय की बात करें, क्योंकि बार बार बीजेपी 5 साल के कार्यकाल को याद दिला देती है। तो अभी तो फिलहाल सरकार आपकी है ना, विपक्ष मुद्दे उठाएगा और आपको जवाब देना होगा। नहीं खुशी जी, मैं यही कह रहा हूं कि अन्याय का दौर समाप्त हो गया है। अब विष्णु का शासन चल रहा है, सुशासन का दौर चल रहा है, सबके साथ न्याय हो रहा है, समानता का व्यवहार हो रहा है। और इन्होंने जो 5 साल तक व्यवस्थाएं बिगाड़ के रखी हैं उसको सुधारने में तो थोड़ा मशक्कत करना पड़ रहा है, तो वक्त तो लगेगा ना। आप वक्त तो देंगे ना। हमने भी इनके खिलाफ में आवाज उठाई, लेकिन इनको काम करने का पूरा वक्त दिया कि आप देख लीजिए। लेकिन इन लोगों ने जिस ढंग से अन्याय किया जनता के साथ, उसे कारण हमें सड़क की लड़ाई लेनी पड़ी, हमें युवाओं के लिए लड़ना पड़ा, हमें किसानों के लिए लड़ना पड़ा, हमें प्रधानमंत्री आवास कि जो हितग्राही है उनके पक्ष में लड़ाई लड़नी पड़ी। हमने यहाँ पर जितने भी अन्याय किए हैं उसके खिलाफ संघर्ष किया है, और जितने अन्याय करने वाली पार्टी है वो तो अब आ गई सड़क में। अब इनको ठीक है मुद्दा उठाए, लेकिन आपके पास कोई ऐसा ठोस मुद्दा नहीं मिलने वाला है। आने वाले दिनों में भी ये सरकार ऐसा काम कर रही है। अशोक जी ठोस मुद्दे तो मिल रहे हैं विपक्ष को, अपराध बढ़ते अपराध को लेकर, ठीक है। खुशी जी मैं इनसे पूछ रहा हूँ 5 वर्षों में बता दें मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ईडी, आईटी, सीबीआई इनके माध्यम से और 2 धन कुबेरों के धन के बदौलत चुनाव जीतने हारने का खेल खेलने वाले, धार्मिक उन्माद का खेल खेलने वाले एक आंदोलन ये ढंग का नहीं बता सकते अपना, एक न्याय यात्रा ये नहीं बता सकते। ये सिर्फ कमीशन खोरी का खेल 15 साल खेलने के बाद घरों में दुबके हुए थे। मैं इनको ऑन एयर चुनौती देता हूं आपके चैनल पर, 5 आंदोलनों का नाम बताएं और बताएं कि वो कहां आयोजित किए गए, कहां से कहां तक चले। इनके पास जवाब नहीं होगा खुशी जी। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूषित राजनीति जानती है। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के झूठे पोस्टर बनवाए, उनको बदनाम करने का प्रयास किया। सरदार पटेल और नेहरू पर इन्होंने खेल खेला और उन्हीं सरदार पटेल के स्टेडियम को जीवित नरेंद्र मोदी जी जो भी प्रधानमंत्री है उनके नाम पर कर दिया, और उसकी भी भ्रष्टाचार की कलई खुल गई। लेकिन मौका तो मिल गया ना। ठीक है। देखिए आप काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं लगातार, ठीक है आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को तो मौका मिल गया ना कि जब आप छत्तीसगढ़ की आवाज उठाने की बात करते हो, छत्तीसगढ़ के लोगों के हक की बात करते हो और आप खुद अपनी पार्टी में हक नहीं दे रहे हो, उपेक्षा कहीं ना कहीं हो रही है। और देखिए विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा है कि पार्टी में गुटबाजी की बात हमेशा देखी गई है। कांग्रेस के ऊपर बीजेपी का सबसे बड़ा वार यही रहता है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। खुशी जी हमारे पार्टी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जिसको भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी कहती है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे विधायक और सांसद का चयन हो, सब हाईकमान करता है। इनका रिमोट कंट्रोल वहां है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता जब किसी मामलों में पिसती है तो छोटे छोटे नीतिगत फैसले लेने की भी ताकत विष्णुदेव सरकार में, इनके मंत्रियों में नहीं है। ये दिल्ली के संकेत का इंतजार करते हैं। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, 3 से 5 किसान जो रमन सरकार में आत्महत्या करते थे वो आत्महत्याएं रुक गई थी। वो सुशासन था जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। इनको एक काम करने का अधिकार नहीं है। ये दिल्ली का मुंह ताकते हैं। ये विष्णु भोग की सरकार है, विष्णु का सुशासन नहीं है, कुशासन है। 9 महीने में जनता त्रस्त है और ये कह रहे हैं हम इनके काम करने का अवसर नहीं छीन रहे हैं। सवाल उठाने का हमारा अधिकार है और सवाल तो हम उठाएंगे। जब आप मॉब लिंचिंग करवाओगे राजधानी में, जब बेमेतरा में ब्लास्ट होगा, आपकी सरकार का कोई भी आदमी राहत कार्य नहीं पहुंचाएगा। देखिए सवाल तो उठाएगा विपक्ष, तो अच्छा होगा कि सवालों का जवाब देना कि विपक्ष के अंदरूनी मसलों में बीजेपी जाके जिस तरह से बात की जाती है कि विपक्ष में गुटबाजी है, कहीं ना कहीं तमाम तरह की चीजें हैं, तो नहीं लगता आपको क्योंकि ये वो कांग्रेस नहीं रही है जो चुनाव के समय थी, काफी एक्टिव नजर आ रही है। खुशी जी हमें कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस लड़ाई लड़े, सड़क की लड़ाई लड़े, जैसा भी उनको आंदोलन करना है करे, लेकिन
मैं ये कह रहा हूं कि इनको आंदोलन की जरूरत नहीं है। जन समस्याओं के समाधान के लिए और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए और विकास कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्लानिंग की है कि इनको सड़क में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बात ये आई है कि अभी जैसे हमारे माननीय प्रियवर चौहान जी बोल रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी में दिल्ली से निर्णय होते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो 3 सांसदों को निर्वाचित किया गया यहाँ से राज्यसभा के लिए, तो उसका निर्णय हाईकमान का नहीं था। यहाँ भूपेश बघेल जी ने और मोहन मरकाम जी ने निर्णय लिया था। ये आप कहना चाहते हैं क्या? क्या आपने यहीं से टिकट दिया था क्या उन लोगों को? चलिए देखिए, तमाम चर्चाएं हो सकती थी, फिलहाल समय की कमी। एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं कौशल जी से। कौशल जी देखिए, जिस तरह से मैं कह रही थी कि विपक्ष की अगर हम बात करें, कांग्रेस चुनाव के समय शायद जितनी एक्टिव नहीं थी जितनी विपक्ष में आने के बाद अब हो गई, काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। प्रदर्शन अगर 9 महीने में देखा जाए तो ना जाने कितने हो गए हैं। बार बार सरकार पर सवाल है। नहीं लगता कहीं ना कहीं कि क्या वाकई सरकार के ऊपर अब कहीं ना कहीं एक प्रेशर आ गया है, इस वजह से ध्यान भटकाने के मुद्दे की बात की जा रही है, या फिर वाकई एक पोस्टर वॉर अभी भी जारी रहेगा? खुशी जी, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस की जो ताकत है वो विपक्ष में आप देखेंगे काफी आक्रामक होती है कांग्रेस, और यही वजह है कि लगातार कई ऐसी घटनाएं घटित हो जा रही है जिसके कारण कांग्रेस को मजबूरन सड़क उतरना पड़ रहा है। लगातार आप देखेंगे जिस तरह की घटनाएं हो रही है छत्तीसगढ़ में, और तो कहीं कहीं विपक्ष के होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार को आईना दिखाए, और सरकार का भी ये काम है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसको रोका जा सके। क्योंकि आप देखेंगे लगातार घटनाएं बढ़ रही है और घटनाओं को रोकने के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही कि कांग्रेस को मजबूरन सड़क उतरना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लगातार काम करने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार को और काम करना चाहिए, और जिस तरह की जो बातें सामने आई हैं उसको देखते हुए विपक्ष जिस तरह आक्रामक रणनीति अपना रही है, और आने वाले समय में जो नगरीय निकाय के चुनाव भी है और पंचायत के चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक सकारात्मक इसका परिणाम देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, देखने वाली बात होगी इसका जवाब क्या कुछ सरकार दे पाएगी। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पोस्टर वॉर की जो पॉलिटिक्स है वो लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। चुनावी समय से विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा की बात करें, या फिर अब देखा जाए तो अब कोई चुनाव नहीं है लेकिन पोस्टर वॉर लगातार छा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी पोस्टर पॉलिटिक्स आखिर छत्तीसगढ़ में कब तक नजर आती है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।